चिट्टा कुर्ता पजामा जट पौड़ लगया, लगता है खड़ा होगा वोटा बिच नहीं। सिद्धू की लिखी हुई इन लाइंस का मतलब है कि लड़का सफेद कुर्ता पजामा पहनने लगा है, लगता है इलेक्शन में खड़ा होगा। सिद्धू मूसेवाला हमेशा अपने फ्रेंड्स को सरप्राइज कर देते थे। ऐसे ही उन्होंने किया 3 दिसंबर 2021 को, जब वो एक रॉकस्टार के लुक को छोड़कर कुर्ते पजामे में नजर आने लगे। हर कोई हैरान था। इन दोनों उन्होंने एक अनाउंसमेंट करके धमाका कर दिया था। ये अनाउंसमेंट किसी नए एल्बम का नहीं था, किसी नए सॉन्ग का नहीं था, और उनकी इस अनाउंसमेंट का असर सिर्फ उनके फैंस पर नहीं बल्कि पूरी कंट्री की पॉलिटिक्स पर पड़ गया था। हमारी कंट्री के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस सिद्धू मूसेवाला की इस अनाउंसमेंट के बाद शॉक हो गए थे। दरअसल 3 दिसंबर 2021 को सिद्धू मूसेवाला ने अनाउंस कर दिया था कि अब वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला एक्टिंग से लेकर सिंगिंग हर फील्ड में अपनी किस्मत आजमा चुके थे और अब बारी थी पॉलिटिक्स में अपनी किस्मत आजमाने की। लोगों का ये भी मानना था कि सिद्धू मूसेवाला ने पॉलिटिक्स इसलिए ज्वाइन की थी ताकि उन पर लगे सारे केसेस खत्म हो जाए और वो वापस कनाडा जा सके। सिद्धू मूसेवाला पर लगे केसेस के कारण वो कनाडा नहीं जा पा रहे थे। ये भी कहा जाता है कि सिद्धू मूसेवाला का पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट तब डेवलप हुआ जब वो अपनी माँ के लिए एक इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे। साल 2018 में उनकी माँ गांव के सरपंच के इलेक्शन के लिए खड़ी हुई थी और उन्हें जिताने के लिए सिद्धू मूसेवाला ने अपनी जी जान लगा दी थी। अपनी माँ के लिए खूब प्रमोशन किया था और इसका रिजल्ट भी ये था कि उनकी माँ इलेक्शन जीत भी गई और सरपंच भी बन गई। सिद्धू मूसेवाला ने हमारे देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद उन्होंने ये कहा कि मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे कांग्रेस ज्वाइन करने का मौका मिला, क्योंकि अब मैं पॉलिटिकली भी पंजाब के लिए आवाज़ उठा सकता हूँ। तो कांग्रेस ज्वाइन करने का एक कारण ये भी था कि वो पंजाब के लिए अपनी आवाज़ उठा सके। सिद्धू 2022 पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन के लिए खड़े हुए। आपने एक इंटरव्यू में सिद्धू मूसेवाला ने ये भी कहा था कि पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के पीछे उनका मोटिव अपने लोगों की सेवा करना है। पंजाब के लोगों ने उन्हें बहुत प्यार और सपोर्ट दिया था और वो इसे पे बैक करना चाहते थे। उन्होंने कहा था कि वो यंग है, एजुकेटेड है और काबिल भी, तो वो इसका इस्तेमाल करके अपने लोगों के लिए कुछ अच्छा करना चाहते थे। सिद्धू मूसेवाला ने अपने इलेक्शन कैंपेन में कई बार ये लाइन्स यूज़ करी थी कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं यहीं रहूँगा और यहीं मरूँगा। वो अपने कई कैंपेन्स में यही लाइन रिपीट करते थे और आखिर में उनके साथ हुआ भी ऐसा ही था। उनका मर्डर उनके गांव से थोड़ी ही दूर हुआ था। मानसा से इलेक्ट होने के बाद सिद्धू मूसेवाला ने कहा कि मानसा के सारे मुद्दे मेरे जहन में हैं। ब्लूप्रिंट बना रखा है। मैं वाहिगुरु का शुक्राना करने जा रहा हूँ। मेरा कोई भी काम आज तक शांति से नहीं हुआ है। हर काम खड़के धड़के से ही हुआ है, फिर भी कामयाब हुआ हूँ। हालांकि उन्हें पॉलिटिक्स के फील्ड में सक्सेस नहीं मिली। सिद्धू मूसेवाला के कांग्रेस ज्वाइन करने पर भी खूब कंट्रोवर्सीज हुई थी। यहाँ तक कि यंगस्टर्स ने सिद्धू मूसेवाला को अनफॉलो करना शुरू कर दिया था सोशल मीडिया पर। यंगस्टर का ये मानना था कि पंजाब में हुए दंगों का रिस्पॉन्सिबल सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। इस पार्टी को ज्वाइन कर सिद्धू मूसेवाला ने गद्दारी की है। ये बात सुनकर सिद्धू मूसेवाला ने एक वीडियो जारी किया था। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने दंगों के बाद कांग्रेस की सरकार बनाई वो कौन थे? पूर्व पीएम भी इसी पार्टी में थे, तो उन्हें आप क्या कहोगे? इतना ही नहीं, कांग्रेस में भी कुछ एमएलएस ने सिद्धू मूसेवाला को मानसा टिकट देने पर प्रोटेस्ट किया था। इस पर मूसेवाला ने टिकट ना मिलने पर इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ने की वार्निंग भी दे दी थी। सिद्धू मूसेवाला एक यंग कैंडिडेट थे और मानसा के लोगों पर उनकी पकड़ भी बहुत अच्छी थी। इसी सोच के साथ उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करने का फैसला लिया था। कांग्रेस ने डिसाइड किया कि सिद्धू मूसेवाला को स्टार प्रचारक के रूप में हम यूज़ करेंगे, लेकिन उसके बाद सिद्धू मूसेवाला के तरीकों के कारण उनके खिलाफ ब्रीच ऑफ कोड ऑफ इलेक्शन भी लग गया था। मूसेवाला इलेक्शन कैंपेन टाइमिंग खत्म होने के बाद भी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में डोर टू डोर जाकर इलेक्शन का प्रचार कर रहे थे। मानसा की सीट उस इलेक्शन में वीआईपी सीट बन गई थी। इसका कारण सिद्धू मूसेवाला को कैंडिडेट बनाना माना जा रहा था। ये माना जा रहा था कि सिद्धू मूसेवाला किसी भी पार्टी के किसी भी कैंडिडेट को जोरदार टक्कर दे सकते हैं, लेकिन हुआ इसका उल्टा। मानसा सीट के लिए सारे टोटल इलेक्शन कैंडिडेट्स मिलाकर टोटल 11 कैंडिडेट्स खड़े हुए थे, लेकिन कांटे की टक्कर विजय सिंगला और सिद्धू मूसेवाला के बीच ही मानी जा रही थी। उस समय पंजाब में लोग आम आदमी पार्टी को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे और ये कहा जा रहा था कि पंजाब में अभी आप की आंधी है। इसका इम्पैक्ट मानसा की सीट पर भी दिखा। आपके कैंडिडेट
विजय सिंगला ने 63,000 वोट से सिद्धू मूसेवाला को हरा दिया। सिद्धू मूसेवाला के फेवर में सिर्फ 36,000 यानी 36,000 वोटर्स ही आए थे। इस इलेक्शन में मिली हार का दर्द भी सिद्धू मूसेवाला ने अपने एक सॉन्ग के साथ ही बयां किया था और इसीलिए उन्होंने लॉन्च किया था अपना ये सॉन्ग स्केपगोट, जिसमें उन्हें अपनी कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करने के डिसीजन को एकदम सही बताया था और लोगों से पूछा था कि बताइए कि गद्दार कौन है। उन्हें कहा कि मुझे किसी ने कहा कि तुम इसलिए हार गए क्योंकि तुम्हारी पार्टी सही नहीं थी। तो मैंने कहा कि अगर आपकी बात ठीक है तो क्यों इस पार्टी को पहले जीत दिलाई गई थी, 3 बार पहले क्यों इस पार्टी को जीत मिली थी। उन्होंने कहा कि मुझे इसका कोई आंसर नहीं मिला था। उन्होंने अपने सॉन्ग में पूछा कि मुझे बताओ कि असल गद्दार कौन है। ऐसे बैठकर लड़ाई नहीं लड़ी जाती। मूसेवाला का ये सॉन्ग भी कंट्रोवर्सीज का हिस्सा बन गया था। दोस्तों, सिद्धू मूसेवाला को इलेक्शन में वो प्यार और सपोर्ट नहीं मिला जो उनके फैंस उनको ऐसे अक्सर दिया करते थे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपने इस डिसीजन को हमेशा सही बताया था। आज के एपिसोड के लिए इतना ही और जानने के लिए सुनते रहिए अगला एपिसोड।